बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जो है फ़र्स्ट ईयर का कंप्यूटर साइंस का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं। बढ़ते हुए ऑडियंस के ट्रेंड को देखते हुए फ़र्स्ट ईयर के बच्चों ने भी जो है वो पुरज़ोर फरमाइश की कि आप जो है वो फ़र्स्ट ईयर के लेक्चर्स भी अपलोड किया करें, ताकि इस पेंडेमिक दौर में जो है जहाँ पे कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है और स्कूल्स में और कॉलेजेस में छुट्टियां हैं और जो है वो पढ़ाई का अमल जो है वहाँ पे नहीं हो रहा, तो उस सिलसिले को कवर करने के लिए जो है ऑनलाइन लेक्चर्स तरतीब दिए गए, जिनमें से कंप्यूटर साइंस फ़र्स्ट ईयर भी उन्हीं की एक कड़ी है। लिहाजा आपकी जो है वो फरमाइश पे आज से हम फ़र्स्ट ईयर का कोर्स भी स्टार्ट करने लगे हैं। अगर अभी तक आपने जो है हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जो है वो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नेम है CS by Sam, राइट, दिस वन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है ताकि आपको कोई भी लेक्चर जो है वो मिस ना हो। CS by Sam, right? Press the bell icon if you don't want to miss any lecture from the series of first year computer science and many more in the channel, right? Now we are going to start the lesson unit number 1, basic of information technology, right? Basics of information technology यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आजकल हर तरफ जो है वो नाम लिया जाता है IT स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज हम उसकी बेसिक्स देखेंगे कि व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंबाइनिंग द वर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। तो सबसे पहले हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं। वी आर लिविंग इन द इंफॉर्मेशन एज ऑफ ग्लोबल विलेज टुडे, यानी आजकल हम जो है वो एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसका नाम जो है वो ग्लोबल विलेज है। यानी पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज कहा जाता है इंफॉर्मेशन के लिहाज से, कि आज देखें हम कहीं भी बैठ के किसी भी टाइम एट एनी जो है वो डे हम बैठ के दुनिया के किसी भी हिस्से की इंफॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं एट एनी टाइम, राइट। और दैट मीन्स इंफॉर्मेशन इज़ द की फैक्टर इन दिस एरा। ज़ाहिर है हम इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए ऐसा करते हैं, एंड इट इज़ राइटली सेड द इंफॉर्मेशन इज़ द मोस्ट प्रीशियस कमोडिटी ऑफ टुडेज़ बिजनेस। यानी इंफॉर्मेशन जो है वो आजकल के दौर में बिज़नेस करने, डेली बिज़नेस करने के लिए या डेली इम्प्रूव करने के लिए सबसे कीमती जो है वो कमोडिटी है, सबसे कीमती जो है आपका असासा कह लें आप, कमोडिटी को असासा, कि सबसे कीमती असासा इंफॉर्मेशन है। ऑब्वियसली इसको आप इस तरह से लें कि अगर आपके पास किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप जाहिर है उस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उस चीज़ की जो है उस चीज़ से फ़वाइद हासिल नहीं कर सकते, यूँ कह लें, right? Everything evolves around it, whether it is education, medicine, history, geographical phenomena, sports, research और business। यानी दुनिया का कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जो इंफॉर्मेशन के बगैर चलता हो। Everything evolves around, यानी हर चीज़ जो है वो इसके गिर्द जो है वो चक्कर लगाती है, किसके गिर्द? इंफॉर्मेशन के गिर्द। इसीलिए उसने कहा ना कि इंफॉर्मेशन इज़ द प्रीशियस कमोडिटी, यानी सबसे कीमती असासा हमारा है ही जो है वो इंफॉर्मेशन है। यू नेम द सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन इज़ देयर टू प्ले अ की रोल इन इट्स फंक्शनैलिटी एंड एग्जिस्टेंस। यानी आप इस इंफॉर्मेशन को एक की रोल के तौर पे जो है वो नेम इसको दे सकते हैं कि सबसे अहम रोल जो है वो इसका इंफॉर्मेशन का है किसी भी काम की फंक्शनैलिटी में और उसकी एग्जिस्टेंस में। अंडरस्टैंड? इंफॉर्मेशन कैन बी डिफाइंड एज द फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब वो कहता है कि इंफॉर्मेशन किसको कहा जाता है? उन तमाम फैक्ट्स और फिगर्स को अबाउट एनीथिंग, यानी किसी भी चीज़ के मुतालिक जो है जब आप एक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं, डाटा एंड इंफॉर्मेशन।
उसको इंटरचेंजेबली लिया जाता है हर जगह। लेकिन क्या है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। आप इसकी छोटी सी एक एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि बहुत से बच्चों से आपने सुना होगा जी, डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं और इंफॉर्मेशन वो हमें देता है। अब इसको हम डीपली देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी हम सिंपल वर्ड्स में हमने कहा ना कि हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं और कंप्यूटर हमें इंफॉर्मेशन रिटर्न करते हैं। अब देखें, बात इसके अंदर बारीक सी बात क्या है कि डाटा हमने दिया उसको अनप्रोसेस्ड फॉर्म में, राइट। कंप्यूटर को हमने डाटा दिया जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता था, हमने वो डाटा उसको प्रोवाइड किया, कंप्यूटर ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की और फिर जो प्रोसेसिंग के बाद हमें रिज़ल्ट मिला, यानी जो मीनिंगफुल रिज़ल्ट हमें मिला वो क्या था, वो इन्फॉर्मेशन बन गई। इसलिए जो है वो नॉर्मल लोग कहते हैं जी कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं और वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, राइट। जाहिर है हमने उसको डाटा प्रोवाइड किया जिसका जो मीनिंगफुल फॉर्म में नहीं था, ठीक है, मीनिंगलेस नहीं था, हमने इसको प्रोवाइड किया, कंप्यूटर ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग की और हमें एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन दे दी, राइट। तो हम इसको डाटा को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डाटा इज़ द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, डाटा इज़ द रॉ मटेरियल, डाटा इज़ द रॉ मटेरियल। यानी डाटा जो है वो एक खाम माल है, जब उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाती है। इसकी बहुत अच्छी एक एग्जांपल हम डेली लाइफ से जो है मैं अक्सर देती होती हूँ कि आपको, क्योंकि बच्चे उस एग्जांपल को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। कैसे कि आपकी जब एक क्लास में आप पढ़ रहे होते हो, वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने के बाद रिज़ल्ट बनता है तो रिज़ल्ट लिस्ट एक प्रिपेयर की जाती है, राइट। तो उसमें क्या है कि जब एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो आपके हर सब्जेक्ट के अलग जो है वो नंबर्स आने शुरू होते हैं जी। मैथ्स की लिस्ट आ गई, आपकी इंग्लिश के नंबर्स की लिस्ट आ गई पूरी क्लास की, फिर आपकी जो है वो केमिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश, इस्लामियात, पाक स्टडी, हर सब्जेक्ट की एक अलग अलग लिस्ट आती है। फिर क्या किया जाता है, उन तमाम लिस्ट को कंपाइल किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है एक ग्रैंड लिस्ट के अंदर, राइट। तो वो जो अलग अलग लिस्ट थी वो क्या था, वो हमारा डाटा था। यानी डाटा कैसे था, हमने कहा कि डाटा इज़ अ रॉ मटेरियल। अब वो डाटा हम उसको किस अंदाज में कह सकते हैं कि अब वो एक लिस्ट से या दो लिस्ट से हमें किसी भी बच्चे की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन का आइडिया नहीं हो सकता, ठीक है ना। आइडिया हमें कब होगा, जब तमाम बच्चों के तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट हो जाएंगे, टोटल मार्क्स निकल आएंगे, फिर हम पोजीशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं ना कि कौन सा बच्चा फर्स्ट आया है, कौन सा बच्चा सेकंड आया है। अब देखिए, वो तमाम अलग अलग लिस्टें जो कि हर सब्जेक्ट की अलग अलग लिस्टें थी, वो क्या था, वो हमारा डाटा हो गया। और जब उसके ऊपर प्रोसेसिंग की, तमाम सब्जेक्ट्स के नंबर एक लिस्ट के ऊपर, ग्रैंड लिस्ट के ऊपर लिखे, दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। एंड आफ्टर प्रोसेसिंग ऑन द डाटा, द फाइनल ग्रैंड लिस्ट विल बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन, राइट। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आ गई, मीनिंगफुल आ गई, पूरी क्लास के तमाम के टोटल मार्क्स आ गए। फिर हमने उसको जो है वो एज पर द टोटल मार्क्स हमने उनको ग्रेडिंग कर दी, ABC कर दिया, फिर उनको पोजीशंस दे दी। अब देखिए, डाटा अलग अलग लिस्टें हमारे लिए इतनी मीनिंगफुल नहीं थी टू कैलकुलेट द रिजल्ट और कैलकुलेट द पोजीशंस, बट द ग्रैंड लिस्ट इज द मेजर थिंग बाय विच वी कैन कैलकुलेट द पोजीशंस एंड परसेंटेजेस एंड ग्रेड्स एटसेट्रा, राइट। तो पहले ग्रैंड लिस्ट बनने से पहले तक डाटा क्या था, तमाम लिस्टें क्या थी, वो डाटा थी। और जब ग्रैंड लिस्ट की प्रिपरेशन हुई, तमाम मार्क्स उसमें पुट किए गए, मार्क्स कैलकुलेट हुए और आफ्टर दैट जो हमारे पास चीज़ बन गई, ग्रैंड लिस्ट फाइनल हो गई, तो हम उसको क्या कहेंगे, इन्फॉर्मेशन कहेंगे। इस एग्जाम्पल को बच्चे जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं, राइट। मेरा ख्याल है आपको भी जो है वो समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन। अब हम आगे पढ़ते हैं। द नो हाउ अबाउट एनी ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट एंड plays its vital role in the system is called information। ये इसकी एक और डेफिनेशन है इंफॉर्मेशन की, राइट। The system is any identified and work that accept data information into itself, राइट। अब वो कहते हैं सिस्टम क्या है, हमने कहा ना कि इंफॉर्मेशन जो है वो सिस्टम में एक इंतहाई अहम रोल प्ले करती है। अब वो कहता है वो सिस्टम क्या है, द सिस्टम इज एनी आइडेंटिफाइड एंड नोन वर्क, यानी सिस्टम
एक ऐसा जाना पहचाना वर्क है जो कि एक्सेप्ट करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को इनटू इटसेल्फ, यानी अपने अंदर जो है वो डाटा को एक्सेप्ट करता है, मैनिपुलेट्स इन द शेप ऑफ सर्टेन आउटपुट्स, और मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट मीन प्रोसेसिंग, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, प्रोसेसिंग करता है, उसके ऊपर जो है वो कोई किसी भी किस्म की प्रोसेसिंग करता है, किस मकसद के लिए, इन द सर्टेन आउटपुट, यानी सर्टेन आउटपुट, जैसे हमने ग्रैंड लिस्ट की बात की कि ख़ास हमें एक आउटपुट है, हमें एक तरीक़ाकार चाहिए होता है पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए, उस तरीके में उसकी मैनिपुलेशन करके हमें ग्रैंड लिस्ट तैयार कर देता है, एंड डिलीवर्स सो दैट इट बिकम्स यूजफुल एंड मीनिंगफुल। ठीक है, देखिए वही बात आ गई कि आफ्टर मैनिपुलेशन या आफ्टर प्रोसेसिंग जो है वो हमें एक ऐसी चीज़ डिलीवर करता है, प्रोवाइड करता है जो कि बहुत यूज़फुल होती है एंड मीनिंगफुल होती है, राइट, एंड प्रिसाइजली दैट इज़ व्हाट इज़ नोन एज डाटा प्रोसेसिंग। और इस तमाम प्रोसेसिंग, इस तमाम मैनिपुलेशन को क्या कहा जाता है, डाटा प्रोसेसिंग और कंप्यूटिंग। अब ये तीन वर्ड्स हो गए एक पर्पस को डिफाइन करने के लिए, क्या क्या, नंबर 1 कंप्यूटिंग, नंबर 2 डाटा प्रोसेसिंग, एंड नंबर 3 मैनिपुलेशन या मैनिपुलेटिंग द डाटा, राइट। दीज आर ऑल कॉल्ड द डाटा प्रोसेसिंग फॉर विच वी नीड अ कंप्यूटर टू अकम्प्लिश द टास्क। और इस मकसद के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर चाहिए होता है जी, इस काम को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए। अब जाहिर है यहाँ पे जब हम कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो कंप्यूटर को वो सिस्टम कहा जाता है जिसके थ्रू हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं और हमें एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिलता है जिसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है, राइट। फ्यू ईयर्स बैक दिस अकम्प्लिश टास्क वाज अवेलेबल टू द कंप्यूटर यूजर क्लाइंट्स इन अ प्रेस्क्राइब लोकेलिटी ओनली। चंद साल पहले वो क्या कह रहा है कि इस काम को परफॉर्म करने के लिए जो है वो कंप्यूटर के यूज़र्स और क्लाइंट्स अवेलेबल होते थे इन द प्रेस्क्राइब्ड लोकेलिटी ओनली। यानी प्रेस्क्राइब्ड लोकेलिटी ओनली का क्या मतलब है कि जहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर देते थे वहीं पे वो बैठ के सिर्फ वहीं के मुतालिक इंफॉर्मेशन ले सकते थे। फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर लैब की बात करते हैं अपनी, या अपने घर की बात करते हैं, हमारे पास घर में एक कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ है, तो हम क्या है कि उसी लोकेलिटी तक महदूद रहते हैं ना। हम ये तो नहीं होता कि अभी आज उठा के एक कमरे में चले गए, कंप्यूटर उठा के फिर साथ वाले घर चले गए, फिर दूसरे शहर चले गए, नहीं, हम उसी प्रेस्क्राइब लोकेलिटी में जो है वो काम को जो है वो कंप्लीट करते हैं। द लोकेलिटी कुड बी हिज ओन ऑफिस, यानी वो लोकेलिटी उसका अपना ऑफिस भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। बट विद द एडवेंट ऑफ द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बट जैसे जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो दौर आया, आर ग्लोब हैज़ बिकम वर्चुअली अ वन कम्युनिटी एरिया। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो बढ़ती गई, उसमें निखार आता गया, राइट, क्या हुआ, हमारा ग्लोब यानी हमारी दुनिया जो है वो एक वर्चुअली वन कम्युनिटी एरिया बन गई, यानी एक ग्लोबल विलेज बन गई। एक एरिया के अंदर हम बैठे, यानी अगर हमारे पास नेट नहीं होगा तो फ़र्ज़ कर लें हम किसी के साथ भी कम्युनिकेट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन अगर हमारे पास इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है तो हम अपने घर बैठे दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कहीं भी राब्ता कर सकते हैं, कहीं भी अपने जो है वो अगर हम कोई सेल परचेज़ का काम करते हैं तो हम अपनी जो है आइटम्स वहाँ सेंड कर सकते हैं। मतलब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल टू इन टूडेज एरा वेयर आवर ग्लोब हैज़ बिकम टू अ ग्लोबल विलेज। एक कम्युनिटी बन गई इंटरनेट के ऊपर। और वर्चुअली इसको क्यों कहा गया है, वर्चुअल का मतलब होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। यानी अब हम यहाँ अपने घर में बैठे इंटरनेट के ऊपर फ़र्ज़ कर लें कि बहुत किसी भी अब्रॉड कंट्री के अंदर, यानी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, किसी के साथ भी, न्यूयॉर्क में किसी के साथ भी अगर हम बातचीत कर रहे हैं, कोई अपना बिजनेस सेट कर रहे हैं, तो उस ज़ाहिर फिजिकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, इंटरनेट के ऊपर वर्चुअल एग्जिस्टेंस है उसकी। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो। द ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपेंडेड टू रिमोट सिटीज़ एंड कंट्रीज एंड इट वाज फेल्ट टू मेक अ डाटा इंफॉर्मेशन एंड अल्टीमेट अकम्प्लिश का टास्क अवेलेबल टू देम वेयर एवर दे आर। यानी ऑर्गेनाइजेशन जैसे जैसे एक्सपेंड करते जाएं, हम अगर अपना बिजनेस बढ़ा रहे हों टू द रिमोट सिटीज़, यानी दूर के सिटीज़ में
और दूर के कंट्रीज़ में, और हमें ऐसा महसूस हो कि डाटा और इन्फॉर्मेशन जो है वो इस टास्क को एकम्प्लिश करने के लिए हर जगह अवेलेबल टू देम वेयर एवर दे आर। ज़ाहिर है जब हम एक वर्चुअली उसको इंटरनेट के ऊपर कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेंगे तो वेयर एवर वी आर, जहाँ पे भी हम होंगे हम इस डाटा और इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। देयर केम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू आर रेस्क्यू, और हमें रेस्क्यू करने के लिए, हमें बचाने के लिए कौन सी टर्म आई? टेक्नोलॉजी। एंड अ न्यू टर्म एमर्ज दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी इंफॉर्मेशन के साथ टेक्नोलॉजी का जब मर्ज हुआ तो वो हमारी क्या बनी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और उसको हम प्रिसाइजली किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं जी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट मर्जेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स। यानी हमारी जो कंप्यूटिंग थी, हमारा जो कंप्यूटर था, जो हमारे प्रोसेसेस थे, उनको हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स के साथ जब अटैच कर दिया गया, जब कंबाइन कर दिया गया, कैरिंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, और हमारा वो कम्युनिकेशन लिंक्स जो हैं वो हमारा डाटा किस तरह से लेके जाते हैं? इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, साउंड, इमेजेस, वीडियो एट्सेट्रा फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ओवर दिस ग्लोबल विलेज। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है? फ़र्ज़ करें, इसकी एग्जांपल हम यूँ लेते हैं, जैसे हमारी एक सेल परचेज़ की वेबसाइट बनी हुई है, ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट बनी हुई है, उस पर क्या होते हैं? उस पर टेक्स्ट होता है, यानी हमारी हिस्ट्री लिखी होती है, जो हमारे आइटम्स हों उसके ऊपर, ठीक है जी, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए उसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होती है। साउंड क्या है? वो जैसे उसमें कोई म्यूज़िक एंड वेबसाइट के ऊपर लगा हुआ होता है, उनके इंट्रोडक्शन के अंदर जो है वो लगा हुआ होता है। इमेजेस होते हैं, वीडियोस कोई होती हैं उनके आइटम्स की सेल परचेज़ के लिए। तो वो क्या है? वो इस तमाम डाटा को हमारे जो है वो कम्युनिकेशन लिंक्स, इंटरनेट के जो हम यूज़ करते हैं ना, केबल्स हो गई, वाईफाई हो गया, दीज आर कॉल्ड कम्युनिकेशन लिंक्स, वो उनको पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो लेके जाते हैं। ठीक, फॉर दिस पर्पस द कंप्यूटर सिस्टम्स आर networked in such a way that the data or information stored or processed or on them is always available from anywhere at any place at any moment. So हम इस मकसद के लिए क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर सिस्टम्स हमारे नेटवर्क्ड होते हैं। ठीक हो गया। कंप्यूटर सिस्टम क्या होते हैं? नेटवर्क्ड होते हैं। नेटवर्क मीन एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ लिंक्ड। कैसे? इन सच अ वे दैट द डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड, यानी उनके ऊपर जो हमारी डाटा और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है या प्रोसेसिंग हो रही होती है वो ऑलवेज अवेलेबल होती है फ्रॉम एनीवेयर से जहाँ मर्जी बैठ के उसको एक्सेस करें, अगर आपने उसको जो है वो इंटरनेट के ऊपर कहीं सेव किया हुआ है, एट एनी प्लेस एट एनी मोमेंट, यानी कभी भी कहीं भी आप उसको हासिल कर सकते हैं। दस द कंप्यूटर यूजर्स आर ऑलमोस्ट sharing and exchanging their information in such a manner as if they are sitting in a drawing room face to face। यानी और आजकल देखें ऐसा दौर आ गया है कि हम जो है अपनी इंफॉर्मेशन को, जितने भी यूज़र्स हैं वो इस तरह से बैठे शेयर और एक्सचेंज कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ तबादला कर रहे होते हैं, जैसे हम ड्राइंग रूम में फेस टू फेस बैठे एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं। वो जैसे पहले कहा जाता था ना कि ख़त जो है वो आधी मुलाकात है, अब इंटरनेट जो है वो पूरी मुलाकात है। कैसे? कि आप व्हाट्सएप पे फेस टू फेस जो है वो चैट कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, ऑडियो चैट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन फेस टू फेस। सो इन शॉर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enables the heterogeneous types of industries। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है? कि यानी एक दूसरे से मुख्तलिफ। होमोजीनियस क्या होता है? वो होता है एक जैसा। हेट्रोजीनियस क्या है? मुख्तलिफ, एक दूसरे से मुख्तलिफ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशन टू फिनोमिना, इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन टू अ फिनोमिना नोन एज डिजिटल कन्वर्जेंस। यानी डिजिटल कन्वर्जेंस का फिनोमिना क्या है, टर्म क्या है? कि इसमें हम मुख्तलिफ जो है इंडस्ट्रीज़, मुख्तलिफ जो है इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशन जो है वो हम एक दूसरे के साथ मिला सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल कॉलेजेस को यूनिवर्सिटीज़ के साथ, अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक कर सकते हैं। तमाम जो है जितना भी हमारा मीडिया है उसको हम
लिंक कर सकते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है डिजिटल कन्वर्जेंस। अब ये आगे डिजिटल कन्वर्जेंस की पेट डेफिनेशन जो है वो आ रही है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं याद करने के लिए। द डिजिटल कन्वर्जेंस इज द क्या है जी, टेक्नोलॉजिकल मर्जर ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, यानी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का टेक्नोलॉजिकल मर्जर है। यानी मर्जर मीन एक दूसरे के अंदर जम हो जाना, मर्ज हो जाना टेक्नोलॉजिकली तौर पे, ठीक है, टेक्निकल तौर पे। थ्रू सम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या है, जैसे आपकी केबल्स हो गई, ये मॉडेम्स हो गए, राइट। इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए जितनी भी हमारे पास जो है वो इक्विपमेंट्स आता है उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कहा जाता है। किस मकसद के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है जी। यहाँ तक इसकी क्या है डेफिनेशन है। आप इसको मज़ीद रिफाइन करने के लिए अगली लाइन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। द इंडस्ट्रीज आर द कंप्यूटर्स, यानी वो इंडस्ट्रीज क्या क्या हो सकती हैं। हमने कहा ना कि वेरियस टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज मर्ज जो करके जो है वो क्या बनाती हैं, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लाती हैं, या राइट। द इंडस्ट्री, अब उन इंडस्ट्रीज में वेरियस इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी हो सकती हैं, द कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। ये जाहिर है इन सब चीज़ों को मिला के जो है वो एक टेक्निकल मर्जर जो है वो बनता है। इट हैज़ ट्रिमेंडस सिग्निफिकेंस इन मॉडर्न सिनेरियो, मॉडर्न सिनेरियो में जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, सिग्निफिकेंस है। इट मीन्स दैट फ्रॉम अ कॉमन इलेक्ट्रॉनिक बेस इंफॉर्मेशन कैन बी कम्युनिकेटेड टू एनी शेप एंड, यानी किसी भी सूरत में हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स, ग्राफिकल शेप्स, राइट, टेक्स्ट फ्रॉम एनालॉग डायग्राम्स, यानी किसी भी तरह का डाटा जो है वो हम कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं कहीं भी। अब मॉडर्न सिनेरियो हम देखते हैं कि क्या कहा जाता है मॉडर्न सिनेरियो में इस टेक्नोलॉजिकल मर्जर को। द मॉडर्न इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉडन्ड द बेस ऑफ कंप्यूटिंग एंड कम्युनिकेशन थ्रू सैटेलाइट। और ये किसके थ्रू मॉडर्न सिनेरियो में होता है, ये सारा लिंक सैटेलाइट के थ्रू होता है, फाइबर ऑप्टिक के थ्रू होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ना जो समंदर में डाली जाती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए। मोबाइल, जिसके थ्रू हमारे पास इंटरनेट आता है, राइट। मोबाइल फ़ोन, फैक्स मशीन, मल्टीमीडिया, हाइपर मीडिया एंड ई कॉमर्स एंड कॉमर्स, यानी इन तमाम जो है का मर्जर जो है वो क्या कहलाता है, टेक्नोलॉजिकल मर्जर। thus enhancing the implication of this shift from single isolated technique to a unified digital convergence and enabling the computer user to experience a beautiful and fantastic scenario of the computer utilization in the fields like, यानी किसी एक इंस्टीट्यूशन या किसी एक जो है वो कम्युनिकेशन टाइप के नहीं, इन तमाम का जितने भी नाम हमने ऊपर पढ़े इन तमाम का जो लिंक है, जो एक मर्जर है, वो क्या हमें एक्सपीरियंस कराता है, ब्यूटीफुल एंड फैंटास्टिक सिनेरियो ऑफ कंप्यूटर यूटिलाइजेशन, यानी कंप्यूटर यूटिलाइज करने का एक सबसे बेहतरीन और फैंटास्टिक जो है वो हमारे पास तरीक़ाकार आ जाता है। किस किस फील्ड के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे, जैसे रोबोट्स होते हैं इस तरह से, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक जैसे आपकी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है जी, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स, जैसे मोबाइल कॉमर्स की ये ऑनलाइन शॉपिंग की साइट्स होती हैं। कंप्यूटर एनिमेशन जैसे आपके कार्टून्स होते हैं। मल्टीमीडिया एंड हाइपर मीडिया जैसे होता है ना, आपको बड़ी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ दिखाई जाती है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीमीडिया। डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग क्या होती है कि आपका कंप्यूटेशन जो है, जो आपकी कंप्यूटिंग प्रोसेस है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कंप्यूटिंग, ठीक है जी। दीज आर न्यूमरस फील्ड्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशंस की बहुत सारी फील्ड्स हैं, बट वी नीड टू गो टू इनटू डिटेल। वो कहता है कि हमें इनके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये आपके बुक के स्कोप से बियॉन्ड है, यानी आपके बुक के स्कोप में ये चीज़ें नहीं आती, ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड की गई हैं। वट वी नीड टू नो here is what the information technology has brought about the revolution in our lifestyle।
यानी हमने यहाँ से सिर्फ ये देखना है कि इन तमाम एग्जाम्पल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आया है। देखिए ना क्या चेंजेस लेके आया। हम इसको पढ़े बगैर भी बता सकते हैं कि पहले हमें शॉपिंग करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, शॉप पे जाना पड़ता था, उसके लिए हमें व्हीकल यूज़ करनी पड़ती थी। अगर कोई शॉप जो है वो दूर होती थी तो उसमें हमारा पेट्रोल खर्च होता था। अब क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, हम घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग की, चाहे वो कोई जो है वो ड्रेसेस हों, चाहे वो बुक्स हों, चाहे वो आपके शूज़ हों, आप किसी भी तरह की शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। उसमें टाइम का भी सेव होता है, मनी भी सेव होती है ज़्यादा, राइट। वी मे कॉल इट टू द कंप्यूटर रेवोल्यूशन। हम इसको क्या कहेंगे, जेनेरिकली कंप्यूटर रेवोल्यूशन का नाम देंगे, या इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन का नाम देंगे, या कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन होती है बहुत बड़ी तब्दीली जब आती है, उसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। तो हम उसको कंप्यूटर की रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन की रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, और कम्युनिकेशन की रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं। उसको इंटरनेट की रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है, मल्टीमीडिया रेवोल्यूशन भी कहा जा सकता है, और व्हाट्सोएवर, यानी आप किसी भी इस तरह के टर्म की रेवोल्यूशन कह सकते हैं। सो इट इज़ द बियॉन्ड एंड डाउट that today we are living in society that is making use of information highways, यानी एक पूरी दुनिया को हमारे इंफॉर्मेशन के लिए एक हाईवे बना दिया गया है, विच इज़ हेडिंग टूवर्ड्स द रियल फ्यूचर, जो कि रियल फ्यूचर की तरफ जा रही है। रियल फ्यूचर क्या है, ग्लोबल विलेज ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, राइट। तो क्या है जी समरी इसकी, हमने आज क्या पढ़ा कि हमारी दुनिया जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। हम अपनी इंफॉर्मेशन को कहीं से भी बैठ के किसी भी टाइम हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हम एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या है कि आज का लेक्चर हम यहाँ ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगेन अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, उसको सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन। अगर आप चाहते हैं कि पूरी सीरीज़ का, पूरे कोर्स का कोई लेक्चर आपके पास मिस ना हो, तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड अल्लाह हाफ़िज़।